हेलो बच्चों, कहानी के पिटारे के साथ मुक्ता मौसी हाजिर है। आज की कहानी का शीर्षक है खर्राटा षणमुगम। हितोक्षी घोड़ी बिगड़ी हुई थी। अपने बाल झटक कर उसने गुस्से से फुनफुनाया। हितोक्षी षणमुगम शेर से बिगड़ी हुई थी। इतना आलसी है वो उसने कहा। जंगल का राजा ऐसा होता है क्या? उफ! बिगड़ो मत, अम्मा हाथी ने हितोक्षी से कहा। अच्छा ही तो है कि हमारा राजा एक नरम भोला शेर है। अगर कोई क्रूर राजा होता तो? पर इसे देखो भी, हितोक्षी बोली। दिन भर इसके बस दो ही काम हैं, खाना और सोना, खाना और सोना। सब जानवरों ने षणमुगम की ओर देखा। षणमुगम सो रहा था, हमेशा की तरह। षणमुगम दिन में 20 घंटे सोता था, बाकी समय वह खाता था। वह जितना ज्यादा खाता उतना ज्यादा सोता। पर हितोक्षी ने क्या कहा कि षणमुगम के दिन भर बस दो ही काम थे। नहीं, उसके 3 काम थे, खाना, सोना और खर्राटे लेना। वह पीठ के बल आराम से सोता और खर्राटे लेता। और खर्राटे भी तो कैसे? सुनने में कुछ ऐसे, गुर्र, गुर्र। दूर से सुनाई पड़ता सिर्फ जोरों का गुर्र, पर पास से सुनाई देता धीमा सिसकार सा जब षणमुगम गहरी सांस लेता उसका पेट गोल फूल जाता, और जब षणमुगम सांस छोड़ता उसका पेट चपटा पिचक जाता। मुन्नू बंदर को षणमुगम के पेट पर बैठने में बड़ा मजा आता था। अरे कोई तो इसके खर्राटे को रोको, हितोक्षी फिर से फुनफुनाई। जब षणमुगम के खर्राटों से सब तंग आ जाते थे तब उसे रोकने का एक आसान तरीका था। षणमुगम तभी खर्राटे भरता जब वह अपनी पीठ के बल लेटा होता। अम्मा ने अपनी सूंड से उसे हल्के से लुढ़का कर उसकी करवट बदलकर सुला दिया और उसके खर्राटे बंद। फिर जंगल शांत हो गया। मुन्नू बंदर वापस अपने पेड़ पर उछल गया। ऋतु खरगोश अपने बिल में घुस गई। चंदू मगरमच्छ नदी की ओर वापस रेंगने लगा। हितोक्षी घोड़ी बहादुर और अम्मा के साथ चली गई। उस दिन जंगल खामोश था। षणमुगम करवट लेकर चुपचाप सो रहा था। कमल नयन ऊंट रेगिस्तान से आ रहा था। जंगल के किनारे पहुंचते ही अचानक उसे एक डरावनी आवाज सुनाई दी। एक नए शेर की दहाड़। एक तगड़ा बिगड़ा भूखा रूखा सा शेर, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह अपना घर बसाने के लिए एक नया जंगल ढूंढ रहा था। यह जगह बहुत अच्छी लग रही है, उसने कहा। शेर के पंजों के निशान नहीं दिखते, मतलब कोई दूसरा शेर इस जंगल में है ही नहीं। और आ रही है खाने की मजेदार खुशबू। गब्बर सिंह हवा को सूंघ कर मुस्कुराया। सूंघ रहा हूं घोड़ा, खरगोश, सुअर के बच्चे, सूंघ रहा हूं बंदर और नन्हा हाथी, और ऊंट की तो खुशबू आ रही है। कमल नयन ने जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के पास पहुंचकर यह बुरी खबर सुनाई। मुझे डर लग रहा है,
ऋतु खरगोश चीख उठा। बच्चे मेरे मेरे पास पास ही रहना। अपने नन्हे मुन्नों को समेटे हुए पेटू सुअर सुड़क सुड़क कर बोली। उफ, देखो कैसे बेकार राजा है हमारा, हुतोक्षी ने कहा। पर अम्मा को चिंता होने लगी। जब तक हमारे पास षणमुगम है हम इत्मीनान से जंगल में घूम सकते हैं, वह बोली। पर अगर वह दुष्ट गब्बर सिंह आ गया तो बहुत बुरा होगा। सबने मुड़कर षणमुगम को देखा। उठो षणमुगम उठो, मुन्नू चिल्लाया। अरे वह जगह भी तो क्या फायदा। उस बदमाश ने देख लिया कि हमारा कितना नरम कोमल राजा है तो वह षणमुगम को जंगल से सीधे बाहर फेंक देगा। तभी बहादुर को एक विचार सूझा। उसने अम्मा के कान में फुसफुसाया और मुस्कुराया। अम्मा हाथी ने षणमुगम को हल्के से लुढ़काकर पीठ के बल सुला दिया। और षणमुगम जब पीठ के बल सोता है तो क्या होता है? हाँ, वह खर्राटे भरने लगता है। वही जोर जोर के खर्राटे। कुर्र, प्स, कुर्र, प्स। अब गब्बर सिंह जहां खड़ा था वहां से उसे सुनाई नहीं दिया वह धीमा सा प्स। वह सुन रहा था सिर्फ उस जबरदस्त कुर्र को। गब्बर सिंह ने रुककर इधर उधर देखा। क्या है यह भयंकर भयानक गड़गड़ाती खड़खड़ाती खर्रोरी आवाज? ऐसी दहाड़ तो हमने कभी नहीं सुनी। इस जंगल में जरूर कोई तगड़ा शगड़ा शेर होगा। इससे पहले कि वह हमें देख ले यहां से खिसकना चाहिए। गब्बर सिंह ने दुम दबाकर भागा और उस जंगल में फिर कभी दिखाई नहीं दिया। सारे जानवर बहुत खुश हो गए और चिल्ला उठे, वाह वाह वाह, खर्राटे लेते जाओ षणमुगम, खर्राटे लेते जाओ। क्यों बच्चों, पसंद आई कहानी? पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।